सब लोग यूट्यूब के ऊपर कितना कुछ देखते हैं, अपनी हेल्थ से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, मोटिवेशन से रिलेटेड, सॉन्ग्स देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, बहुत कुछ आप उसके अंदर देखते हैं। लेकिन क्या कभी आपने भगवान की वाणी को सुना? क्या कभी भी भगवान की वाणी को जानने का प्रयास किया? भगवान की वाणी अमृत का प्याला है, उसको जब जब पियोगे आपको आनंद ही आनंद आएगा और उससे कर्मों की निर्जरा होगी। लेकिन हो सकता है कि आपको ये वाणी समझ में नहीं आए, बिकॉज़ ये प्राकृत लैंग्वेज के अंदर है। प्राकृत लैंग्वेज कॉमन लैंग्वेज नहीं है, हर किसी को नहीं आती है। लेकिन जैसे किसी व्यक्ति को सांप काट जाए तो हमें सपेरे पर विश्वास होता है कि सपेरा आएगा, बीन बजाएगा, सर्प को बुलाएगा, मंत्र पढ़ेगा और उस व्यक्ति का जहर निकल जाएगा और वो इंसान ठीक हो जाएगा, राइट। हमें सपेरे पर पूरा फेथ रहता है। क्या हमें उन मंत्रों का मतलब पता है कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या कर रहा है? नहीं पता होता। लेकिन इतना पता है कि इसके मंत्र पढ़ने से ये व्यक्ति ठीक हो जाएगा, तो इसलिए हम सपेरे को बुलाते हैं और उससे काम करवाते हैं। तो वहाँ पे एक फेथ है, एक विश्वास है। इसी प्रकार से जैसे कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है तो वो मेडिसिन खाता है, चाहे कोई एलोपैथिक मेडिसिन खाए, कोई होम्योपैथिक मेडिसिन खाए, कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन खाए, तो तरह तरह की मेडिसिन आप सब लोग खाते होंगे। तो लेकिन क्या आपको पता होता है इस मेडिसिन के अंदर क्या मिलाया गया है? कौन कौन से केमिकल्स इसके अंदर है, कौन कौन से मिनरल्स इसके अंदर है? कुछ भी पता होता है कि ये किस चीज़ से बनी हुई है, इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स डाले हुए हैं? हमें कुछ नहीं पता होता है। लेकिन एक फेथ होता है कि डॉक्टर ने कहा है कि इस मेडिसिन को खाने से सिर दर्द ठीक होगा, तो मेरा सिर दर्द ठीक होगा ही होगा, है ना। इसी प्रकार से इस मेडिसिन को खाने से मेरा पेट दर्द ठीक होगा, इस मेडिसिन को खाने से मेरा बॉडी पेन ठीक होगा, इस मेडिसिन को खाने से फीवर ठीक हो जाएगा। तो एक फेथ है, एक विश्वास है कि हाँ डॉक्टर ने बोला है तो इस मेडिसिन को खाने से ये होगा ही होगा। तो वहाँ पर एक फेथ रहता है। तो भगवान की वाणी को सुनने में वो फेथ क्यों नहीं है? हमें नहीं पता मेडिसिन के अंदर क्या डाला हुआ है, लेकिन फिर भी एक विश्वास है। हमें नहीं पता वो जो सपेरा है वो कौन से मंत्रों का उच्चारण कर रहा है, लेकिन एक फेथ है। तो भगवान की वाणी में भगवान क्या फरमा रहे हैं मे बी आपको समझ में नहीं आए, बिकॉज आपको प्राकृत लैंग्वेज नहीं आती है। आप अगर जानना चाहते हैं तो उसे सुन भी सकते हैं, प्राकृत लैंग्वेज को सीख सकते हैं, और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी दिया होता है हर शास्त्र का, आप उसको पढ़ करके उसको समझ भी सकते हैं। तो अगर आप सब लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं आपको उसका एक एक श्लोक का, एक एक गाथा का आपको अर्थ भी समझाऊंगी, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हों। और अगर चाहते हैं कि मैं इसके ऊपर भी वीडियोस बनाऊं कि भगवान की जो मूल वाणी है उसका मैं एक्सप्लेनेशन भी करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन अभी के लिए हम भगवान महावीर स्वामी की उत्तराधीन सूत्र, जो उनकी अंतिम वाणी है, उसका हम मूल पाठ का वांचन करेंगे। मूल पाठ प्राकृत लैंग्वेज के अंदर है, लेकिन वहाँ पर एक दृढ़ विश्वास होना चाहिए, एक फेथ होना चाहिए कि भगवान की वाणी है हमेशा अमृत ही अमृत है। भगवान की वाणी को सुनूंगा तो मेरे कर्मों के बंधन टूटेंगे ही टूटेंगे, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। जितना विश्वास आप एक सपेरे पर करते हो, जितना विश्वास आप एक डॉक्टर पर करते हो, मेडिसिन पर करते हो, मंत्रों पर करते हो, इतना विश्वास आपको प्रभु की वाणी पर रखना है कि प्रभु की वाणी को मैं सुनूंगा तो मेरे कर्मों के बंधन 100% टूटेंगे, मेरे कर्मों की निर्जरा होगी ही होगी। तो इतने विश्वास के साथ यदि आप सब लोग भगवान महावीर स्वामी की अंतिम वाणी श्रीमद् उत्तराधीन सूत्र सुनना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो में मुझे ज्वाइन अवश्य कीजिएगा, मुझे ज्वाइन कीजिए, भगवान महावीर स्वामी की वाणी को श्रवण कीजिए और उनकी वाणी को श्रवण करके अपने कर्मों की निर्जरा करके, अपने बंधनों को तोड़ करके सिद्ध बुद्ध और मुक्त होने की राह पर अपने कदम आगे बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल टाइम। सो थैंक यू, बस छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती थी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।